उत्तराखंड के चमोली जिले की उत्तरी सीमा माणा घाटी मध्य हिमालय में अवस्थित है, जो तिब्बत और मध्य हिमालय गढ़वाल को अलग करती है। समीप ही पावन धाम नर नारायण की तपोस्थली और भगवान विष्णु का पुण्य धाम बद्रिकाश्रम श्री बद्रीनाथ धाम मंदिर स्थित है। हिमालय की हिमाच्छादित उत्तुंग शिखरों से भगवान श्री विष्णु की स्तुति मंत्रों को प्रसारित करता यह क्षेत्र पवित्र भूमि है। नर नारायण पर्वत की गोद में बसा बद्रीनाथ धाम नीलकंठ पर्वत का पार्श्वभाग है। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर आदिगुरु शंकराचार्य ने चारों धामों में से एक के रूप में स्थापित किया था। सोमवार 11 अक्टूबर को इस पवित्र स्थल से श्री बद्रीनाथ धाम एवं हिमालय सीमा दर्शन माणा पास देवताल यात्रा 2021 का आयोजन किया गया। हर साल अक्टूबर माह में हिमालय सीमा दर्शन माणा पास देवताल यात्रा, जो कि भारत चीन सीमा पर स्थित है, का आयोजन किया जाता है, जिसके आयोजनकर्ता उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन सिंह रावत गांववासी हैं। साल 2015 से शुरू हुई इस यात्रा में इस वर्ष 52 सदस्यीय दल देवताल की यात्रा पर गए। हरि ओम ओम नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय सततम नमः। नमो प्रकृते भद्राय नियता पड़ता समताम। हिमालय सीमा दर्शन माणा पास देवताल लोक यात्रा ये विगत 2015 से प्रारंभ हुई थी और यह 2021 में हो रही है। यह यात्रा वह देवताल जहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम है और देवताओं का बहुत बड़ा वहाँ पर रहस्यपूर्ण स्थिति है। यहीं से भगवान श्री कृष्ण जी 2 बार मानसरोवर और कैलाश गए थे और यह बहुत युग युगों से यह मार्ग है और इसमें देवताल का बड़ा महत्व है। हम भगवान श्री बद्रीनाथ जी का ध्वज लेकर वहाँ पर जाते हैं। सभी यात्री वहाँ पर स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और अपनी विरासत को बनाने रखने के लिए इस यात्रा को सतत कर रहे हैं। देवताल यात्रा का उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों के प्रचार प्रसार के साथ लोक विरासतीय धरोहरों के संरक्षण और सीमा क्षेत्र के दर्शन कर देश की सीमाओं की रक्षा के लिए आम व्यक्ति को जागरूक करना है। एक तरफ देश के आम नागरिक को सीमा रक्षा के प्रति उद्वेलित करती यह यात्रा सरस्वती नदी के उद्गम स्थल देवताल को राज्य के पर्यटन मानचित्र पर सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान दिलाने का कार्य कर रही है, तो वहीं सीमा क्षेत्र तक भारतीय नागरिकों की आवाजाही, पर्यटन, तीर्थाटन, पर्यावरण संरक्षण के अलावा सीमावर्ती क्षेत्र में सेना का मनोबल बढ़ाना है। यात्रा की पूर्व संध्या पर श्री बद्रीनाथ धाम मंदिर परिसर में बद्री विशाल के ध्वज को मंदिर समिति के कार्याधिकारियों द्वारा विधिवत मंत्रोच्चारण पश्चात मोहन सिंह रावत गांववासी की अगुवाई में सीमा दर्शन यात्रियों को यात्रा की मंगल कामना के साथ ध्वज प्रदान कर शुभारंभ किया गया। यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री मोहन सिंह रावत ने बताया कि यह यात्रा ऐतिहासिक यात्रा है, जिसका मंतव्य उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हमारी विरासत, ताल, मंदिर जो आस्था से जुड़े हैं, उन्हें पूज्यता दिलाना है। यह परम सौभाग्य है कि भारत
और तिब्बत का सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक संबंध रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत व्यापारिक संबंध भी रहे हैं और इसलिए जो मान्यताएं भारत में हैं वो तिब्बत में भी थी। यह जो माणा पास जिसे कहा जाता है, इसके पास में देवताल 18,000 फीट पर स्थित है। वहाँ पर 2-3 ताल और भी हैं और यह ऐसा दर्रा था जो कि तिब्बत जाने के लिए बहुत सुगम था। यहाँ से लोग व्यापार करने के लिए तिब्बत में जाते थे, तिब्बत के लोग यहाँ आते थे और युग युगों से यह संबंध है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी 2 बार इस रास्ते से गए हैं और इस देवताल से भगवती सरस्वती नदी जी का उद्गम है, जो कि वहाँ से चलकर माणा गांव के पास अलकनंदा से मिलती है, जिसको कि केशव प्रयाग कहते थे। विश्व में जब भारत के राजा महाराजा बड़े बड़े यज्ञ करते थे तो अपने धर्म ध्वज को लेकर के केशव प्रयाग में उसको समर्पित कर देते थे। यह परंपरा बहुत बड़ी गहरी है और हम सौभाग्यशाली हैं जब हम भगवान श्री बद्रीनाथ जी का पावन ध्वज लेकर जाते रहे हैं तो एक बड़ा आनंद आता है। मैं यह यात्रा भारत की संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए और विश्व में भारत की विजय के लिए कर रहे हैं कि जिससे कि भारत विश्व गुरु बने और हम सब सनातनियों का एक मान सम्मान बना रहे। जय भारत, जय बद्री विशाल। श्री बद्री ध्वज की अगुवाई में पूर्व मंत्री मोहन सिंह रावत, गांववासी, बद्रीनाथ मंदिर के धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल और देवस्थानम बोर्ड के अपर मुख्याधिकारी बीडी सिंह के नेतृत्व में सीमा दर्शन यात्रियों ने प्रातः काल में यात्रा के लिए प्रस्थान किया। 2015 में माननीय गांववासी जी ने एक यात्रा का आयोजन किया। सरकार से कुछ लोगों को अनुमति मिली, आते आते ये संख्या बढ़ती गई और इस संख्या में आज हम 40 तक पहुंच गए। 7 से 40 पे पहुंचे हैं। देवताल के रूप बारे में अगर हम देखते हैं प्राचीन ग्रंथों में तो भगवान कृष्ण ने यात्रा की थी, एक नहीं 2 टाइम्स, यानी 2 बार भगवान कृष्ण देवताल गए, तिब्बत गए। देवताल में इनकी तपस्या है, देवताओं के साथ इनका संवाद है, घंटाकर्ण जी की प्राप्ति है। घंटाकर्ण जी को बद्रीनाथ माणा भेजा है और तपस्या की है। ये एक साहसिक यात्रा है, ये ऐतिहासिक यात्रा है और हो सकता है कि हमारे पुनः संबंध तिब्बत के साथ हो जाएंगे। तो सबसे निकटतम रास्ता, सबसे सरल रास्ता जिसकी पहुंच बहुत जल्दी होगी वो बद्रीनाथ से तिब्बत और मानसरोवर कैलाश की होगी। बस ये सपना हम संजोए हैं। कदाचित इन आँखों से हम देख पाएँ कि हम मानसरोवर इस रास्ते जा पाएँ। ये भगवान से बार बार निवेदन है और ये आशा है कि हमारे राजनीतिक संबंध, हमारे सैनिक संबंध तिब्बत के साथ ठीक हो जाएं और हम इस रास्ते पुनः भगवान कृष्ण की तरह आना जाना प्रारंभ करें। आने वाले समय में देवताल जी की जो यात्रा है ये दिव्य यात्रा के रूप में ये आलोकित होगा और जितने हम सनातनी धर्म के लोग हैं, आने वाले समय में जब स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी, सभी लोगों का देवताल दर्शन का दिव्य पुण्य फल प्राप्त होगा। सामरिक दृष्टि से संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण देवताल यात्रा के लिए जिला प्रशासन, आईटीबीपी व सेना की इजाजत जरूरी होती है। हमने 2015 में पहली बार यात्रा शुरुआत करी। यात्रा का अनुभव ये था कि सर्वप्रथम जब हम बद्रीनाथ जी से देवताल की तरफ जाएंगे तो कैसे जाएंगे। यहाँ पे आर्मी के बैरियर लगे हुए हैं, आईटीबीपी के बैरियर लगे हुए हैं, बॉर्डर स्कॉट के बैरियर लगे हुए हैं, तो कैसे करके जाएंगे। तो बाद में हमें पता चला कि आप यहाँ पे जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी महोदय की परमिशन लेके और संबंधित जितने विभागों को हम सूचित करते हैं, इनको सूचित करना पड़ता है। इसमें आईटीबीपी, भारतीय सेना, बॉर्डर स्कॉट सभी का अद्भुत योगदान मिलता है हमें। हमारा मुख्य मकसद ये है कि यहाँ पे देवताल जो स्थान है
सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। इस पे हर देशवासी क्यों, विदेश के लोग भी आएं, सरस्वती नदी से आशीर्वाद प्राप्त करें और अपना पुण्य कमाएं। भारत चीन सीमा के आखिरी गांव माणा से यह स्थान 65 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसका मार्ग खतरों से भरा और नदी नालों से होते हुए देवताल तक पहुंचता है। समुद्र तल से लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह प्राकृतिक स्वच्छ निर्मल ताल नील वर्ण में मानसरोवर की झलक देता है। ताल में आचमन मात्र से नई ऊर्जा व शक्ति का संचार होता है। सफर की थकावट दूर हो जाती है। मैं ये गुजरात से आई हुई हूँ और मुझे यहाँ पे आके बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक्स टू गॉड मैं यहाँ तक आई। देवताल जो है ये एक पवित्र भूमि में हमको जो है आज पहली बार दर्शन हुए और हम तो जो है उम्र दराज लोग हैं, 75 साल हमारी उम्र है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके आप लोगों के साथ जो है सारे नवयुवकों के साथ हमें यहाँ आने का अवसर प्रदान हुआ। हम कहते हैं भगवान बद्री विशाल जो है सबको जो है यहाँ दर्शन करने के जो है शक्ति प्रदान करे और लोग जो है आए जनता और यहाँ जो है दर्शन करते रहें। ये पवित्र भूमि है। ऐसा मानना है कि यह स्थान देवताओं के ध्यान का है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण 2 बार देवताल आए और वर्षों तपस्या कर कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए। श्री मोहन सिंह रावत गांवासी जी के सानिध्य में हमने यहाँ पे यात्रा शुरू करी हुई और उस समय से हम प्रतिवर्ष यहाँ पे आते हैं आज के दिन और यहाँ पे यज्ञ करते हैं। और इतिहास में हमें एक वर्णन यहाँ पे आता है कि अपने पूरे जीवन काल में भगवान श्री कृष्ण ने भी इस देवताल की जो है पूरे जीवन काल में 2 बार यात्रा करी थी। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल होने के कारण इस रमणीय स्थल में पूजा अर्चना करने से सभी पापों का नाश होता है। इस वर्ष भी परंपरानुसार भ्रमण दल द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना व हवन कर विश्व शांति की मनोकामना की गई। जानकारी अनुसार 1962 से पूर्व भारत तिब्बत व्यापार संबंध थे व दस्तूर की परंपराएं थी। तभी से माणा के लोग देवताल भ्रमण पर जाते हैं। भ्रमण दल ने क्षेत्र के रक्षक देवता के रूप में स्थापित हनुमान मंदिर के भी दर्शन किए। देवताल यात्रा की ऐतिहासिकता इस बात में है कि पैदल मार्ग से होते हुए देवताल से कैलाश मानसरोवर की दूरी बहुत कम है। अगर देवताल को पर्यटन सर्किट से जोड़ दिया जाए तो न सिर्फ यह कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए यात्रा मार्ग के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त मार्ग बनेगा, बल्कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय लोगों को पर्यटन व्यवसाय से भी जोड़ेगा।